है व्हाट्सअप बडीज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं स्पेशल लॉन्ग वीडियो में बनाने वाला हूँ। उसका रीज़न है कि कुछ डिटेल में बात करने वाले हम, एंड इट वाज लाइक इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड मार्जिन्स बताऊंगा। एंड बहुत टाइम से वो लेवल्स इंपॉर्टेंट रह चुके हैं, एंड आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू नो कि मार्केट आपका कितना कटवा सकता है इसके, अगर आपको पता नहीं चला तो। सो करंटली आपके ना एक चीज़ दिखती है, मैं एक इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब कितना क्लियरली दिख रहा है आपको कि मार्केट जो क्या कर रहा है, जो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ तक गिरा, फिर प्लस वहाँ से उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। देखने जैसी चीज़ क्या है, मार्केट को ये एक रेंज और ये एक रेंज इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि लगभग मार्केट इसके अंदर ही आपको कटवा रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। चलो, एक एक जो था प्रॉफिट हमारा, वो था इस दिन का, कौन सा, ये वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 9 से डेट के आसपास ही, कौन सा, हाँ 8 और 9 डेट के बीच में कहीं था वो डे, मेरे ख्याल से 8 का ही था। तो ये जो 8 तारीख को जो मार्केट गिरा वो बहुत ही शानदार गिरा, चलो मान लिया मैंने। उसके पहले भी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ देखो, और जूम करके दिखाता हूँ, रुको रुको, ये लोड कर रहे हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये बेटर रहेगा शायद। देखो मार्केट ने यहाँ से ही कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया, इसको जूम, ये बहुत छोटा हो रहा है गाइस, एक सेकेंड। हाँ, आप देखो, यहाँ से ही मार्केट उठा और 24,524 के आसपास चला गया। फिर जब मार्केट ने इसको नीचे की तरफ सस्टेन किया, इसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट नीचे गया। प्लस जब मार्केट को ऊपर आना था 8 तारीख को गिरने के बाद, मार्केट ने फिर से इसी रेंज को टैकल किया, यहाँ पर ही आपका कटवाया। प्लस आज मुझे लग रहा है कि देखो, आज मेरा खुद का भी एग्जांपल बताऊंगा मैं। स्टार्टिंग को रैली दी मार्केट ने, अच्छा खासा बाइंग भी हुआ इस एरिया के अंदर। कब? जब मार्केट ने थोड़ा सा ओपन हुआ, ओपन होने के बाद टाइम पास किया, और जब फटा तो यहाँ पर एक प्लस अच्छा खासा ट्रेड मिला। ये एक दूसरा जो ट्रेड था फिर से साइडवेज हुआ, उसके बाद ये होल्डिंग वाला ट्रेड था। अब जिन लोगों ने यहाँ पर होल्ड किया वही ट्रेड को सक्सेसफुली कंक्लूड कर चुके होंगे। बाकी बाकी जो ये ट्रेड था, इट इज़ जस्ट अ ट्रैपी ट्रेड, नथिंग मोर दैन दैट। बाद में हुआ क्या, मार्केट को ना 3 बजे नहीं कुछ खास मूव दिया। जब 3:10 के लगभग 5-10 मिनट हुए, उसके बाद मार्केट यहाँ पर गिरा, वो भी बस प्रीमियम डीके का था, घंटा प्रीमियम मूव नहीं हो रहे थे। इट वॉज वर्स्ट। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ये लेवल्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है, मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ हलचल कर रहा है, तो आपको मैं एक सिंपल और चीज़ बता देता हूँ। कल अगर मार्केट 24,300 के ऊपर निकलता है तो ही आप बाइंग करोगे। एंड इट इज़ लाइक, देखो एक दिन आप प्रॉफिट नहीं करोगे, फिर लॉस नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ घंटा फर्क पड़ेगा आपको। बट आप एक दिन के अंदर एक छोटा सा एक गलत मिस्टेक करोगे, जो कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगी, तो कितनी मज़ेदार चीज़ रहेगी। सो बेटर यही रहेगा, कल अगर मार्केट 24,300 के ऊपर निकलता है, स्कैल्प करो 24,400 का। मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको होल्ड करना है, क्यों नहीं करना है। देखो, होल्ड नहीं करना है उसका रीज़न बताता हूँ। अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो उसके लिए, बट फिर भी आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। जब भी कभी मार्केट कहीं ना कहीं एक राउंड नंबर को टच करने की कोशिश करता है, तो ऐसा समझो कि लगभग 24,400 अभी एक राउंड नंबर है, तो मार्केट इसको तो टैकल करेगा ही। बट जब मार्केट इसको टैकल करता है एंड कहीं ना कहीं 24,450 से लेके 555 तक जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर 555। बट इसके बाद जब मार्केट के ऊपर, जब ऐसा मार्केट ऐसा खास अच्छी तरीके से जाएगा, और इन केस कि अगर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, जब आपको एक अच्छा खासा लेवल मिल जाता है, समझो किसी का लेवल था 24,400, वो बंदा कहाँ से 300 से लेके आ रहा है उसको, ऐसा ऐसा करते होल्ड करके आ गया 400 तक। अब वो तो खुश हो जाएगा, भाई मुझे 100 पॉइंट्स मिल गए भाई, अब मैं बुक कर लेता हूँ। ऐसा करके वो बुक कर लेगा, एंड वहाँ से मार्केट दे धनाधन नीचे गिरेगा। तो स्कैल्प करना बेटर आइडिया रहेगा, वो भी ट्रेल के साथ। अगर आप ट्रेल करते हो बेटर,
तो सिंपल क्या रहेगा कि कल अगर मार्केट 24,300 के ऊपर निकलता है तो ही आप बाइंग करोगे। टारगेट आपका 400 का रहेगा। इवेंचुअली उसके ऊपर निकलता है आप ट्रेल करोगे। बाकी अब नीचे की तरफ बताता हूँ आपको मैं, कहीं ना कहीं 24,200 को मार्केट ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी इस जगह पर। ओके 200 के साथ ही जब मार्केट यहाँ से पुल बैक ले रहा था तो इस जगह को भी उसने इंपॉर्टेंट थी। कौन सा? 160 का। ऊपर की तरफ हमने क्या सोचा था कि मिड ऑफ द डे, मतलब आज का जो डे था, 160 का जो लेवल था ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो ये और ये जो 160 का लेवल था यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखो यहाँ पर ही मार्केट कंडेंस हो रहा था एंड फटने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है। यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉप लॉस अटके पड़े हुए। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा अगर आप कल के बारे में सोच रहे हो, इनके पुट के बारे में, तो 200 आपका एक सबसे मेन सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे मैं कहीं ना कहीं 160 को ऐड करूँगा पहले। और एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं, आपको ट्रेड ही नहीं करना है कल। कहाँ पर? 300 से लेके 200 के बीच में ट्रेड ही नहीं करना है। ये इतना गंदा कटवाएगा आपका, फिर आपको मजे आएंगे। और रादर ध्यान दी सबको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कल मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है, कहाँ पर? इस एरिया के अंदर 24,200 से लेके 160 के आसपास कह सकते हो, या फिर 24,200 से लेके 250 के आसपास कह सकते हो। चलो ये रेंज को पकड़ लेते हैं हम। अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट मूव नहीं करता है, ना प्रीमियम ना मार्केट, ये होता है पूरा का पूरा साइडवेज कुछ इस तरीके से, यू विल अवॉइड दिस डे एंड यू विल गेट अ बिग स्लिप। इससे अच्छा तो आप मेरे ख्याल से बंद ही कर दो या अवॉइड करोगे मार्केट। इनकेस अगर ये ब्रेकआउट करता है मार्केट, कहाँ पर? ऊपर के तरफ, आप स्टिल 300 को ही आप टारगेट रखोगे कि भाई साहब यहाँ पर आप चलो इस रेंज के अंदर मार्केट मूव हो चुका है एंड अब यहाँ पर ही कहीं ना कहीं आपको स्कैल्प देखने के लिए मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, कहीं ना कहीं 250 के ऊपर निकलता है मार्केट, इनकेस कहाँ पर? 250 के ऊपर, तो मैं पहले 300 को जाऊंगा कि भाई अगर वॉल्यूम दिख रहा है मुझे अच्छा खासा मार्केट के अंदर है तो मैं 300 के ऊपर ट्रेल करूंगा, वरना मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। इसके नीचे अगर आप सोच रहे हो पुट के बारे में, तो देखो सिंपल है, 160 के नीचे आएगा मार्केट, आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 100 का। कौन सा? 100 मेन एंड मेजर सपोर्ट रहेगा 24,100 का। ये भी मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, सिंपल मार्क हो गया। आप 24,100 का मेन सपोर्ट लोगे। इसके नीचे अगर आप मार्केट आता है तो आप ट्रेल करोगे। क्यों ट्रेल करने का रीजन होता है कहीं ना कहीं सपोर्ट, और वो है मेजर सपोर्ट। लगभग 100 के पास आने के बाद मार्केट फिर से शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग मतलब पुल बैक देने की कोशिश कर सकता है। पुल बैक के साथ भी मार्केट गिरता है, फिर तो दन दनादन 24,000 फिक्स है। फिर तो यहाँ पर नहीं करता है, 24,100 के पास आता है, नीचे सस्टेन करता है, मैं कहीं ना कहीं स्कैल्प करूंगा, ट्रेल करूंगा। कहाँ पर? 24,050 से लेके 60, 70, 80, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है मैं कुछ भी होल्ड करने को नहीं कहूँगा कल, बहुत गंदा मजा आएगा नहीं तो, ठीक है, वो चीज़ें रहेगी। तो ये कुछ होगा हमारा निफ्टी 50 के ऊपर। कल का प्रिडिक्शन थोड़ा सा लॉन्ग था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता रहा हूँ। मेजर्स एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल से जो कि पता होनी चाहिए। देखो देखने को लग रहा है कि बस 3 या 4 लाइन्स है, बट ये इतना आपको परेशान कर सकते हैं कल। सो इट इज़ बेटर यू शुड अवॉइड दिस टू नॉट टू गेट ट्रैप। जैसे आपको मैंने बताया उसके ऊपर प्लान करो थोड़ा सा। बाकी आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, और ये में यूज़ करो, बेटर रहेगा। कल ये में के ऊपर रहता है तो मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो रादर देन दिस आई होप यू हैव मेड प्रॉफिट। ओके बाय।